तो स्वागत है आपका स्टडी विद सौरभ शुक्ला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री के कवर कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत को पहले कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से, जिसमें हमने कुल 90 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे। ऑप्शन है आपका 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 300 से 250 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व। तो देखो, जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो पूछ रहा है कि कब से कब के बीच में थी। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक थी। 250 साल का गैप करना है। उसके बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व हमारा सही आंसर आ जाएगा, जिसमें कि 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। इसको दो भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि पूर्व वैदिक सभ्यता में हमारे पास जो जातिगत व्यवस्था थी उसमें सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में है उसमें 4 वर्णों में विभक्त हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा कारण ये भी है कि जो पूर्व वैदिक आर्य सभ्यता थी उसमें हम लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज होने के कारण उसको डिवाइड किया गया। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व या 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य जो आए थे वो बताना है आपको कि कब भारत आए थे। आरआरबी भोपाल, SC, EC, RC परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 से ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, अलग अलग लोग मतलब इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, लेकिन जो आयोग क्वेश्चन का आंसर सही करता है वो मध्य एशिया सही करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि आर्य लोग भारत में सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में आप लोग जानते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश पड़ते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो देखिए, ऑप्शन है आपके सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, अप्रवासी। तो आर्य भारत में जो आए थे वो आए थे आक्रमणकारी रूप में। तो हमारा इसका चौथे का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो आप सभी लोग जानते हैं वेदों में हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। नेक्स्ट कोई पांचवें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है आपके संस्कृत, द्राविड़, पाली, प्राकृतक। कहते हैं कि जो आर्य लोग थे वो बहुत ही श्रेष्ठ थे और वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते। तो हमारा 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन आपका सरस्वती, यमुना, गंगा, सिंधु। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट कोई 7वें का हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए नंबर। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किससे की गई?
शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। आरआरबी गोरखपुर टीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके ऋग्वेद में, अर्थवेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए संगीत को साथ से रिलेट करना है और साथ से कौन सा वेद रिलेट होता है, तो सामवेद। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ब्राह्मण, उपनिषद, अर्थवेद, ऋग्वेद। शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, अवस्था में भाषाओं की समानता और वैदिक कार्यों में के संपादन की विधि का वर्णन, जन संधारण की रीति रिवाजों की व्याख्यान। तो अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग मैच करा सकते हैं, नहीं तो हम मैच करा रहे हैं। जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वो वैदिक 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 कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण का काम क्या होता है, पूजा पाठ कराना। तो वैदिक कार्यों का जो वो होता है विधि, वो कौन कराएगा, ब्राह्मण ही कराएगा। उपनिषद हमारे क्या होते हैं, शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है वेदों को पढ़ने में, तो उसके लिए हेल्प के लिए बनाए गए हैं उपनिषद। अथर्ववेद क्या करता है, तो हमारा जन संधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान करता है। इसमें काला जादू वादू वगैरह सब है। ऋग्वेद हमारा क्या करता है, ऋग्वेद हमारा अवस्था के साथ भाषा में समानता बताता है। तो आप मैच कराते हैं कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। तो जो हमारा ब्राह्मण है वो क्या था, वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन। ए का 3 देखो बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, मतलब ए और सी हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। उपनिषद क्या होता है, अब शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। बी का हमारा 1 किस में है, ए तो हमारा कट ही गया, सी कट गया, बचा बी नंबर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है आपके चांदी, सोना, तांबा, लोहा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा। लोहा तो होगा ही नहीं, क्योंकि लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थीं। तो इसकी जो जड़ें थी वो ईसा युग की। ऑप्शन आपके ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में और उत्तर वैदिक काल में, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी नंबर। ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों से ब्राह्मणवाद जिसे कि एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन है वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मनु, जिन्होंने की मनु स्मृति का वर्णन किया था। हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। ऑप्शन है आपका नयन चंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। तो जो हमारे विज्ञानेश्वर हैं उन्होंने मिताक्षरा बुक लिखी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ऑप्शन है आपके बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा विवाह पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो देखो जो वैदिक युग था बहुत ही श्रेष्ठ युग था। तो बहुविवाह जो होती है, मतलब एक व्यक्ति का कई लड़कियों से शादी करना या एक लड़की का कई व्यक्तियों से शादी करना, ये तो नहीं थी, क्योंकि श्रेष्ठ वर्ग ऐसा नहीं करते हैं। बाल विवाह भी नहीं करते हैं। जो पढ़ा लिखा होता है, आप लोग तो जानते होंगे बाल विवाह कितना बेकार होता है। 1 मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया है, उसको लाते हैं। जस्ट मिनट वेट। थोड़ा दूर निकल गया क्वेश्चन। आ गया। तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 14 नंबर। तो विधवा पुनर्विवाह भी कर सकती थी, ये भी गलत था। ये एक गलत व्यवस्था थी वैदिक युग में कि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। अनुलोम विवाह स्वीकृत था, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया।
15 का आपको आंसर देना है। हूण, कुषाण, आर्य, यूनानी। इसमें आपको बताना है मतलब कि तिथि के हिसाब से क्या होगा। तो पहले सबसे पहले देखो आर्य आए, आर्यों के बाद हमारे यूनानी आए, यूनानी के बाद हमारे कुषाण आए, कुषाण के बाद हूण आए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। बी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो हमारा केदार खंड यानी आज का उत्तराखंड है, उसको गढ़वाल के नाम से, केदारखंड के नाम से जाना जाता था। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। देखिए जो निष्क का है वो वैदिक काल में आभूषण था, लेकिन बाद में उसे सिक्का के रूप में जाना गया। ऋग्वेदिक वेद में वर्णित देवताओं के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन है आपका इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो जो हमारे इंद्र देव हैं उनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है, इसलिए इस आधार पर माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता हमारे इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो हम वैदिक देवता जो इंद्र थे वो वर्षा एवं वज्र के देवता थे। ऋग्वेद का प्रमुख देववत कौन था। ऑप्शन है आपके मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें अग्नि जो है, जिसका 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, वो देववत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। तो 11 का हमारा सही, 21 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो मुंडकोपनिषद है, उसके द्वारा सत्यमेव जयते ध्येय वाक्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुराणों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए जो ऑप्शन है आपके 20, 16, 14, 18। तो जो आप सभी लोग जानते हैं कि 18 ही पुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन है आपका ऋग्वेद में, अर्थवेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो जो वैदिक धर्म के लोग थे वो हमेशा प्रकृति की पूजा किया करते थे, लेकिन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, यानी आद्य शिव की पूजा होती थी। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का प्रमुख मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है शिल्पकारी, खेती, पशुपालन, व्यापार। तो जो हमारे ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन, गायों को पालकर अपना गुजारा करते थे। 4 आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थल से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो आप जानते हैं 4 आश्रम जो कि जीवन के चरणों से संबंधित हैं, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, गृहस्थ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके जौ, गेहूँ, तिल, चावल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रीहि जो बोला जाता था वो चावल को बोला जाता था। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जो पाणिनि है उन्होंने संस्कृत के व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। कहते हैं उनकी पाणिनि की हेल्प भगवान शिव ने डमरू बजाकर की थी, जिससे जिस डमरू से 14 वर्ण निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5। तो आर्य समाज जो हमारा पूर्व वैदिक काल था वो 3 वर्णों में विभाजित था, लेकिन जो हमारा उत्तर वैदिक काल था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज के क्वेश्चन में हमने
29 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवर किए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो विश्वास करिए इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर किए गए हैं। अगर हमारा आपका वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।